नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रसिक गुप्ता टीवी 9 डिजिटल के माध्यम से समस्त देशवासियों को नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं देता हूं और कहता हूं कि 2024 की उमंग, कविताओं के रंग। तो कविताओं के रंग लेकर के, अनेक रंग लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। देश के कोने कोने से आज यहाँ कवि विराजमान हैं। मैं उन सब का एक संक्षिप्त परिचय करवा देता हूँ। हमारे बीच मेरे दाईं ओर के राजस्थानी, जोरदार तालियों से आप स्वागत कर सकते हैं। के राजस्थानी जी बहुत हास्य के कवि हैं, बड़े कवि हैं और मुझसे कह रहे थे कि पत्नी इज्जत नहीं करती। मैंने कहा के भाई एक बात बताओ, उन्होंने पिता को छोड़ा तो ससुर मिले, माँ को छोड़ा सास मिली, भाई को छोड़ा देवर मिला, ऐसा क्या छोड़ा जो पति मिला? बोले जी कुछ भी नहीं। मैंने कहा फिर फ्री में मिली हुई चीज की इज्जत कहाँ से होगी? तो जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। और मेरे बिल्कुल बराबर में बैठे हैं देश के बड़े कवि विनोद पाल, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। और विनोद पाल जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं एक बार के राजस्थानी जी के साथ इनके घर गया, एक कार्यक्रम में जाना था। देखा के भाई ने कि विनोद जी अपने अंडरवेयर बनियान प्रेस कर रहे थे। मुझसे बोले अरे भाई ये तो बहुत बड़ा कवि लगता है। मैंने कहा बड़ा कवि नहीं, इनके पास दो ही हैं, रात को सूख नहीं पाए। तो हास्य के बेजोड़ कवि विनोद पाल जी का हम स्वागत करते हैं टीवी 9 डिजिटल के माध्यम से। और मेरे बिल्कुल बराबर में उल्टे हाथ पर जो बैठी हैं वो वीर रस की बड़ी कवित्री होती हैं। नाम होता है प्रीति अग्रवाल। जोरदार तालियों से आप स्वागत कर सकते हैं। मैंने तो प्रीति जी से पूछा, मैंने कहा प्रीति जी मार्केट में नया आईफोन आया है, आपने लिया? बोले नहीं, उतने पैसे में इलेक्ट्रिक स्कूटी ले ली, जिससे बात करनी हो घर चली जाती हूँ, सस्ता भी पड़ता है, चाय नाश्ता भी हो जाता है। तो मैं समझ गया कि एक दिन अग्रवाल समाज का नाम बहुत रोशन करेंगी, बहुत आगे जाएंगी प्रीति अग्रवाल। पुनः एक बार तालियां बजा दीजिए। और उनके बिल्कुल बराबर में जो बैठी हैं वो मंजू साक्या जी हैं, देश की बहुत अच्छी गीतकार, बहुत नया लिखने वाली कवित्री हैं। और एक दिन बाजार में इन्हें अपने साथ पढ़ने वाला स्टूडेंट मिला। उसने कहा मंजू जी पहचाना, हम साथ पढ़ते थे। मंजू जी बोली पढ़ती तो मैं थी, तू तो मुर्गा बनता था। एक लाइन में निपटा दिया भाई साहब, एक लाइन में निपटा दिया। लेकिन वो भी इतना बेशरम, इतना बेशरम, वो भी हाथ धो के इनके पीछे पड़ गया। वो तो उन्होंने मुंह धो के दिखाया, तब जाके मामला शांत हुआ। नहीं, इसका दूसरा मतलब है, मुंह धो के दिखाने का मतलब है पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। जब इन्होंने मुंह धोया और इतनी गोरी लगी तो उसे लगा मैं इतना काला, इतनी गोरी, तब पीछा छोटा। तो लीजिए, हम नववर्ष का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और चार पंक्तियों में मैं समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि राम नाम में काम नहीं कुछ घाटन का। राम का नाम सुबह लो शाम लो दोपहर लो, कोई घाटा नहीं आने वाला। तब पढ़ता हूं कि राम नाम में काम नहीं कुछ घाटन का, मौका ये मिलजुल कर खुशियां बांटन का, और धूमधाम से आप विराजो राम लला, समय आ गया मंदिर के उद्घाटन का। समय आ गया मंदिर के उद्घाटन का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन फिलहाल जो समय है वो हमारे एक कवि के उद्घाटन का है कि हम किस कवि से आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। हमारे बीच के राजस्थानी जी हैं। मैं चार पंक्तियों से उस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं कि कला वो चीज है जग में कभी जो खो नहीं सकती। कला वो चीज है जग में कभी जो खो नहीं सकती, हंसाती हैं जो दूजों को वो आंखें रो नहीं सकती। हंसाना ही खुदाई है, हंसाना ही इबादत है, हंसाने से बड़ी पूजा जहां में हो नहीं सकती। हंसाने का काम, पूरी दुनिया को हंसाने का काम करते हैं भाई के राजस्थानी जी। वो आए और अपनी कविताओं के रंग बिखेरे। के राजस्थानी टीवी 9 के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं इन पंक्तियों के माध्यम से देना चाहता हूं कि नतमस्तक लता सुगंध लिए, नतमस्तक लता सुगंध लिए, चंचल मन भवरे हर्ष रहे, हर कली एक खिल कर बोली, सबका ही शुभ नव वर्ष रहे। क्या बात है, वाह वाह वाह, शुभ नव वर्ष रहे। बहुत सुंदर। पिछले मैं एक बात बताऊं, पिछले नए साल पर मैंने अपनी पत्नी को एक फायर प्रूफ जैकेट गिफ्ट की। वो फायर प्रूफ जैकेट गिफ्ट की। बोली ये किस लिए? मैंने कहा तू सामने वाली पड़ोसन को देखकर जल जाती है इसलिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सच बता रहा हूं भाई साहब, इसी बात पर हो गई लड़ाई। उसने मुझे 20 बातें सुनाई। इसी बात पर हो गई लड़ाई, उसने मुझे 20 बातें सुनाई।
और मैंने कहा भाग्यवान एक तू और एक सावित्री जो यमराज से भी पति के प्राण वापस ले आई। वह बोली धर्म की बातें मुझे ज्यादा मत सिखा, प्राण तो मैं भी वापस ला सकती हूँ, पहले तुम मर कर तो दिखा। साहब ये पत्नियां, सब पत्नियां हैं, मरने के बाद में भी इंसान को चैन नहीं लेने देती। एक भूतनी ने अपने भूत पति से कहा, एक भूतनी ने अपने भूत पति से कहा, रात भर कब्र में लेटा रहता है, जाकर किसी इंसान को डराता क्यों नहीं? बहुत अच्छे। ये बढ़िया। रात भर कब्र में पड़ा रहता है, जाकर किसी इंसान को डराता नहीं, लगता है तू अपने भूत तत्व धर्म से भागता है। भूतपति बोला, जाकर किसे डराऊं, आजकल आदमी रात भर मोबाइल लिए जागता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। आजकल आदमी मोबाइल लिए जागता है। कल एक महिला को डराने पीछे पीछे उसके घर गया, जैसे ही उसने मुंह धोकर मेरी तरफ देखा, भगवान कसम मैं खुद डर गया। पत्नियों की बात बताऊं, पिछले दशहरे वाले दिन मेला देखने गए तो पत्नी ने दशहरे वाले दिन जो रावण का पुतला होता है उसके सामने ले जाकर मुझे खड़ा कर दिया और बोली ये रावण देख रहा है? मैंने कहा हाँ, बता इससे क्या मिलती सीख है? मैंने कहा भाग्यवान कभी किसी दूसरी की लुगाई की तरफ नहीं देखना चाहिए, अपनी जैसी भी है ठीक है। क्या बात है, वाह। अपनी जैसी भी है ठीक है। बोला हमेशा इसी बात पर चलेगा? देख ले, कभी किसी की तरफ नजर उठाकर भी देखा, सोच ले ऐसे ही जलेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 2024 के चुनाव आने वाले हैं, तो रावण से मुझे एक व्यंग रचना ध्यान आई जी, स्वागत। कि रावण को देखकर दो नेता आपस में बात कर रहे थे। जी रावण को देखकर दो नेता आपस में बात कर रहे थे, कल्पनाओं में उड़ान भर रहे थे। यदि ये रावण हमारे दल में मिल जाए तो हमारा बल और बढ़ेगा। दूसरा बोला पूछ कर देख ले, चुनाव लड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। दूसरा बोला पूछ कर देख ले, चुनाव लड़ेगा। हाँ, मामला तो इस पर भी दर्ज है, मैया सीता के अपहरण का। मामला तो इस पर भी दर्ज है, मैया सीता के अपहरण का। अरे बाहुबली है, इसका तो पहला अधिकार बनता है चुनाव लड़ने। क्या बात है, वाह 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 वाह, कमाल कमाल। इसका तो पहला अधिकार बनता है चुनाव लड़ने का। बात सीधी सादी है भैया, ये भी बहुत बड़ा अपराधी है। बात सीधी सादी है भैया, ये भी बहुत बड़ा अपराधी है। एक बार इसके भी भाग्य खुल जाएंगे, एक बार हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले, ऐसे वैसे सब पाप धुल जाएंगे। वाह 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 भाई, कमाल, वाह 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 कमाल। वाह वाह वाह, जीतते ही हम ईडी को बोल देंगे, अरे जिसने भी इसकी लंका में आग लगाई है उन सब की फाइल खोल देंगे। क्या बात है भाई, कमाल कमाल कमाल, उन सब की फाइल खोल देंगे। क्या पंचे थे भैया, वाह। सुपर्ण का केस तो हम अदालत तक ले जाएंगे। अच्छा, सुपर्ण का केस तो हम अदालत तक ले जाएंगे। एक अबला नारी की नाक क्यों काटी, सबकी जांच कराएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। कभी क्या दूसरा बात बोला, है, क्या बात है, बहुत दूसरा शानदार, बोला बहुत शानदार। भैया उसको तो कई युग बीते हैं। बोला चुप कर, तू जानता नहीं प्रभु श्री राम भी तो अभी केस जीते हैं। अरे जानता नहीं प्रभु श्री राम भी तो अभी केस जीते हैं। अरे जीत के लिए झूठ सांच जैसे ही बोलकर हम चुनाव जीत जाएंगे। अरे केस का क्या, अदालत से रिजल्ट आते आते कई युग बीत जाएंगे। क्या बात है भैया, अदालत से आते आते कई युग बीत जाएंगे। दोनों की बातें सुनकर रावण बोला, अपने 10 मुखों को खोला, मैं भी कभी असत्य के पथ पर खड़ा था, त्रेता में प्रभु श्री राम के विरुद्ध लड़ा था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मैं भी असत्य के पथ पर खड़ा था,
त्रेता में प्रभु श्री राम के विरुद्ध क्या लड़ा बात था, है। तब वाह, से वाह, वाह, आज वाह। तक लोगों की नजर में इतना खल रहा हूँ, प्रतिवर्ष दशहरे वाले दिन आज तक जल रहा हूँ। क्या बात है, 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 कि बहुत भाई, शानदार, मैंने बहुत सुना था, शानदार, बहुत शानदार। मैंने सुना था हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। आहा, यही सोचकर मैंने शादी की, किस्मत फिर भी नहीं बदली। यही सोचकर मैंने शादी की, किस्मत फिर भी नहीं बदली। भाई विनोद पाल बोले नहीं बदली, मैंने कहा बिल्कुल नहीं बदली। बोले एक बार लुगाई बदल कर देख ले। बोले एक बार लुगाई बदल कर देख ले। मैंने कहा भाई विनोद पाल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करूं, ये पत्नी है, कैसे बदल दूं, कोई पार्टी नहीं है। क्या वाह, 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 क्या बात है, क्या बात है, आदत होती है क्या साहब, बात आदत है। से मुझे ध्यान आया, एक नेताजी की शादी हो रही थी, फेरों के बाद पंडित जी बोले अब दुल्हन की मांग भरो। एक नेताजी की शादी हो रही थी, फेरों के बाद पंडित जी बोले अब दुल्हन की मांग भरो। नेताजी बोले अभी मांग नहीं भरूंगा, तुरंत कैंची जेब से निकाली और गठबंधन की तरफ हाथ बढ़ाया, बोले पहले उद्घाटन करूंगा। बहुत अच्छे। बोले पहले उद्घाटन करूंगा। पंडित जी बोले अरे नेताजी, तुम्हें कब समझ आएगी, ये पत्नी है, सड़क नहीं, उद्घाटन कर दिया तो सार्वजनिक हो जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, भाई वाह, क्या बात है, वाह। आपने देखा है आजकल बड़े बड़े शहरों, मेट्रो सिटीज में काफी भीड़ भाड़ होती है, भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। तो यमराज ने यमदूत को डांटा, कहा कामचोर निकम्बे, धरती से एक आत्मा को लेने के लिए भेजा था, तुझसे उस प्राणी की आत्मा तक नहीं हिली। यमदूत बोला क्या करूं महाराज, निकम्बा नहीं हूं, गया था, लेकिन क्या करूं, वहां भैंसा पार्क करने के लिए जगह ही नहीं मिली। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। शानदार, वाह, भाई, वाह, वाह। वाह, वाह। वहां भैंसा पार्क करने के लिए जगह ही नहीं मिली। यमराज बोला अरे भैंसा को कहीं भी खड़ा कर देता, कम से कम उस प्राणी के प्राण तो हर लेता। बोला पिछली बार नोएडा में गया था, टीवी 9 दफ्तर के सामने भैंसा खड़ा किया था, अरे धरती वालों ने, प्राणियों ने तो मेरा दिमाग ही दिया हिला। जैसे ही आत्मा बाहर लेकर आया, देखा भैंसा चोरी हो गया, भैंसा ही नहीं मिला। भाई वाह, बढ़िया। देश की जो स्थिति है, एक छोटा सा व्यंग पढ़ता हूं, जी। उसके बाद स्वागत है, स्वागत है। हाँ भाई भाई, स्वागत। एक बार मैं अपना राशन कार्ड बनवाने गया, बाबू था बिल्कुल नया। आहे, बोला 500 का गांधी छाप लगेगा, 500 का गांधी छाप लगेगा, तब तेरा राशन कार्ड बनेगा। मैंने कहा सामने गांधी जी की तस्वीर और तू 500 का गांधी छाप लेता है। बाबू हंसकर बोला उनके चश्मे को तो स्वच्छ भारत वाले ले गए, अब उन्हें दिखाई कहाँ देता। क्या बात है, वाह वाह वाह, व्यंग्य भैया, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक स्वामी भक्त टॉमी कुत्ते ने जैसे ही कार का दरवाजा खोला, गली का आवारा कालू कुत्ता बोला यार टॉमी, तू आजकल कहां से शिक्षा ले रहा है, तेरा काम तो बिल्कुल आदमी जैसा दिखाई दे रहा है। टॉमी बोला यार कालू, जब आदमी हमारा कुत्ता पना ले सकता है, क्या बात है, क्या बात है, वाह, वाह, जब- वाह, भाई वाह। वाह। जब आदमी हमारा कुत्ता पना ले सकता है, तो तेरे दोस्त टॉमी का काम आदमी जैसा दिखाई क्यों नहीं दे सकता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इजाजत हो तो क्या एक बात कविता अंत में रखता हूं। स्वागत। एक बार मैंने वीर रस की कविता सरहद पर सुनाई। जी, एक बार मैंने वीर रस की कविता सरहद पर सुनाई। कविता सैनिकों को बहुत पसंद आई। अच्छा, सभी सैनिक हंस रहे थे, क्योंकि मैं और बंदूक दोनों एक जैसे दिख रहे। क्या बात है, क्या बात है। क्यों कि मैं और बंदूक दोनों एक एक जैसे दिख रहे थे। तभी एक सैनिक बोला देश के लिए ऐसे ही जिया करो, कभी कुछ खाया पिया करो। बहुत अच्छे। मैंने भी कह दिया पीता तो रोजू।
मैंने भी कह दिया पीता तो रोज हूं, अब तो तबीयत और खिलेगी, सेना की कैंटीनें सस्ती मिलेगी। तभी मेजर साहब ने क्या मेरी बात तरफ है। देखा, मैं तन गया, बोले बधाई हो कवि, सैनिक बन गया। कविता पूरे जोश के साथ कहेगा, शर्त एक है, सेना के आगे रहेगा। बहुत अच्छे। मैं समझ गया मेरी कविता का ये आखिरी सत्र है, ये नौकरी नहीं, सीधा सीधा मृत्यु प्रमाण पत्र। बहुत अच्छे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इधर से बहुत अपने शानदार, सैनिकों बहुत की शानदार, बंदूक बहुत और शानदार। सामने से आती हुई दुश्मन की गोली, भैया जोश कहाँ से आएगा, बोलती तो पहले ही बंद होली। बहुत बढ़िया। घर आया, भाई वाह, घर आया, क्या पिराया है। पत्नी को बताया, सैनिक बन गया हूँ, कविता सरहद पर सुनानी पड़ेगी, समझ ले बलि तो निश्चित चढ़ेगी। समझ ले बलि तो निश्चित चढ़ेगी, गहने उतार दे, चूड़ियां तोड़ ले, सफेद साड़ी लाया हूँ, अभी से ओढ़ ले। पत्नी हंसकर बोली, सच में? हाँ सच में शहीद हो जाओगे, लौटकर नहीं आओगे? पत्नी हंसकर बोली, सच में शहीद हो जाओगे, लौटकर नहीं आओगे। पत्नी के हंसने पर दिल को लगा धक्का, मैं रह गया हक्का बक्का। बोली, पेट्रोल पंप तो हो गया पक्का। क्या बारीकी है भाई, क्या बारीकी है। बहुत वाह। अच्छे। बोली, पेट्रोल पंप तो हो गया पक्का, तुम्हारे शहीद होने पर दिन बदल जाएंगे। अरे मुआवजे में 10-20 लाख नगद तो आएंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत 10-20 अच्छे, लाख बहुत अच्छे, बहुत नगद तो शानदार, बहुत आएंगे। शानदार। पत्नी सपने संजोने लगी, मुझे नहीं भा रहा था खाना। अगले ही दिन सवेरे ही उसने सरहद पर कर दिया रवाना। अरे मरता क्या नहीं करता, मैंने भी पूरी देशभक्ति दिखाई, कविता पूरे जोश के साथ सुनाई। अच्छा। वाह 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 वाह। मेरी कविता से सैनिकों में इतना जोश भर गया, एक सैनिक टुकड़ी के साथ मैं भी सरहद पार कर गया। भाई वाह, वाह 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 वाह। क्या जोश है। भाई वाह। एक सैनिक टुकड़ी के साथ मैं भी सरहद पार कर गया। मेजर साहब की तरफ देखा, बोले अभी आगे और बढ़ेंगे। कराची में ब्रेकफास्ट, लाहौर में लंच, डिनर इस्लामाबाद में करेंगे। अच्छा है भाई, क्या बात है, क्या इतना बात है। सुनते ही मेरे हौसले और बड़े हो गए। एक वीर रस की कविता और सुना दी। दुश्मन के कुछ मृत सैनिक पड़े थे, कविता के प्रभाव से उठकर खड़े हो गए। कविता के प्रभाव से उठकर खड़े हो गए। इस समस्या से निजात पाने के लिए अतिरिक्त बटालियन को उतारना पड़ा। अरे पुनर्जीवित हुए सैनिकों को फिर से मारना पड़ा। क्या बात। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेजर साहब ने भगाया, सीधा घर आया। घर आकर देखा मेरे लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी थी। देखा मेरी ही तस्वीर पर फूलमाला चढ़ी थी। देखते ही मेरा तो आपा खो गया। यहाँ तो मेरा नाम न सत्य, यहाँ देखते ही मेरा आपा खो गया। यहाँ तो मेरा राम नाम सत्य भी हो गया। मैंने पत्नी से कहा, ये क्या कर दिया भाग्यवान? बोली, तुम ही तो कहकर गए थे लौटकर नहीं आऊंगा, इसलिए एडवांस में ही करा दिया पिंडदान। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तभी मैं चिल्लाया। हाँ। पत्नी ने झकझोरा जगाया। वाह। सपना था, मैंने पत्नी को बताया और कहा, मैं भी कितना अभागा हूँ, सपने में भी देश के काम नहीं आया। बहुत अच्छा, क्या क्या बात बात है, क्या पत्नी बात है। बोली, पत्नी बोली, तुम्हारी कविता अपना असर कर गई, मृत देह में भी प्राण भर गई। अरे जंग जब होती है तो शरीर से प्राण हर लेती है, और कविता जब होती है तो मृत देह में भी प्राण भर देती है। कविता जब होती है मृत देह में भी प्राण भर देती है। भाई वाह 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 वाह। तो ये थे हमारे के राजस्थानी जी, जिन्होंने अनेक रंग कविताओं के यहाँ बिखेरे और नेताओं की बहुत बात की। मुझे तो आज याद आ रहा है कि आजकल नेता कैसे कैसे वादे कर रहे हैं, और नेताओं की हालत बताऊं, आपने बहुत सी बात की।
अभी एक नेता जो है वो करवा चौथ को निपट गए। कारण बताता हूं के भाई कि खत्म अपने सारे ही सहारे हो गए, क्या बात है, खत्म क्या बात अपने है? सारे ही सहारे हो गए, नेताजी आसमान के सितारे हो गए, पत्नी के करवा चौथ के बैठे थे भरोसे, छोड़ी दवाई राम जी को प्यारे हो गए, छोड़ी दवाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। तो बहुत नेताओं बढ़िया। की हालत ऐसी बहुत है, बढ़िया। आपने नेताओं पर कविता सुनाई, बहुत शानदार बहुत कविता बढ़िया। सुनाई। हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम मंजू साक्या जी को सुनना चाहते हैं। मैं 4 पंक्तियों से मंजू साक्या जी को आमंत्रित करता हूं कि निकले जब हम गांव छोड़कर घर से थोड़ा दूर हुए, निकले जब हम गांव छोड़कर घर से थोड़ा दूर हुए हैं, मात शारदे की कृपा से हम आंखों का नूर हुए हैं, और मिला कभी खाना पर कितनी रातें भूखे पेट गुजारी, लेकिन माँ के आशीषों से दुनिया में मशहूर हुए। लेकिन वाह, बहुत बढ़िया, दुनिया में बहुत बढ़िया। तो मैं उस कवित्री को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूं, मंजू साक्या के नाम से, जिन्हें पूरा देश जानता है, गीतों की मलिका होती हैं वो। आइए मंजू साक्या जी, जोरदार तालियों से स्वागत है। टीवी 9 के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नए साल की बधाई 4 पंक्तियों के साथ आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। कि दूर हो सब गिले इस नए साल में, वाह, क्या बात है, क्या बात है, दूर हो सब गिले इस नए साल में, हो नए सिलसिले इस नए साल में, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, हो नए सिलसिले इस नए साल में, और कोई ख्वाहिश किसी की ना बाकी रहे, कोई ख्वाहिश किसी की ना बाकी रहे, सबको सब कुछ मिले इस नए साल में। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मंजू जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत, स्वागत है, स्वागत, स्वागत है। ये पंक्तियां आप हर उस शख्स को पहुंचा सकते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। आहा, क्या बात है, क्या बात, सुनिएगा स्वागत है। कि अब हमारी गुफ्तगू है हर तरफ, भाई शानदार है ये। क्या बात है, अब हमारी गुफ्तगू है हर तरफ, वाह, चाहतों की आरजू है हर तरफ, क्या बात है, क्या बात, ना मेरा कुछ भी रहा मुझ में सनम, भाई वाह वाह। ना मेरा कुछ भी रहा मुझ में सनम, मैं कहाँ हाँ। अब तू ही तू है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत लाजवाब। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ये आज मैं भेजूंगा, अपनी वाली को भेजूंगा ये 4 भाई। बिल्कुल भेजिएगा विनोद जी। और 4 पंक्तियां कहती हूँ, स्वागत है। ये जरूर भेजिएगा, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को किसी से प्यार होता है तो हर तरफ जहाँ जहाँ नजर जाए और जहाँ ना जाए, चेतन मन और अचेतन मन, हर जगह वही शख्स नजर आता है। तो मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ, सही सुनिए। बात, शब्दावली भाई सही बात वाह। है, कि सिर्फ तुम्हारी खुशबू आती, हाय हाय हाय। सिर्फ तुम्हारी खुशबू आती, दिल के कोने कोने से, प्यार तुम्हारा मुझे बचाता, हर एक जादू टोने क्या से। बात कह दी, क्या बात, बहुत शानदार, बहुत क्या शानदार, कजरोटा है, क्या बात है, नजरोटा क्या है, बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, कि सिर्फ तुम्हारी खुशबू आती, दिल के कोने कोने से, प्यार तुम्हारा मुझे बचाता, हर एक जादू टोने से, बिना तुम्हारे ये सांसें भी बेमानी सी लगती हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या ये बात सांसें भी है, बेमानी सी लगती है। मैं पूरी हो जाती हूँ बस एक तुम्हारी हो। वाह, क्या बात है, भाई मंजू जी लाजवाब हो गए। लेकिन मंजू जी, मुझे भी अपना एक मुक्तक आपकी इसको सुन करके याद आ गया, मुक्तक को। मेरा भी मुक्तक आप सुन लीजिएगा विनोद भाई, सुनिएगा। सुनिए भाई साहब। कि भर गई पूरी 4 बाल्टी है सिर्फ तुम्हारे रोने से, भर गई पूरी 4 बाल्टी सिर्फ तुम्हारे रोने से, और देख तुझे चूहे भी भागे घर के कोने कोने से, क्या और बात कह दी, चल चल के गड्ढे कर देती समतल समतल सड़कों पर, और ओवरवेट लिफ्ट हो जाती एक तुम्हारे होने से। बढ़िया बढ़िया। ऐसी बात नहीं है, जी, ओवरवेट लिफ्ट हो जाती है एक तुम्हारे होने से। मतलब हम लड़कियां जो चाहती हैं वो हमें मिलता तो है नहीं, ख्वाहिश किसकी करते हैं, मिलता क्या है। आप विनोद पाल जी को देखिए,
अभी नेहा जी मुझे अपने मन की बात बता रही थी, मैं 4 पंक्तियों में बताती हूँ स्वागत, क्या स्वागत। कहती थी जी, नेहा इनकी पत्नी का नाम है। हाँ, जी 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 कि लटकता पेट कद्दूसा, आप सबकी नजर उन तो कुर्सियों पर रहनी चाहिए। क्या बात है दीदी। कि लटकता पेट कद्दूसा तो फूले गाल मिलते हैं, बरस भर बाद ही सर से उड़े सब बाल मिलते हैं। और लड़कियां ख्वाब में बेशक रखें सलमान शाहरुख पर, हकीकत में तो सबको सिर्फ जेठालाल मिलते हैं। क्या बात करी, क्या बात करी, ये क्या शानदार बात होगा। करी। शानदार दीदी ये शानदार बहुत बढ़िया बहुत आभार। बहुत मैं बढ़िया। और पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत कि मुझे हर पल प्यार के रंग कितने होते हैं, और हर वक्त एक नया रंग नजर आता है अपने प्रेमी में, प्रेमिका में, या आप जिससे भी प्रेम करते हैं। आप अगर इष्ट को समर्पित करते हैं तो इष्ट में नया रंग नजर आता है। सुनिएगा स्वागत कि मुझे हर पल मोहब्बत की नई तस्वीर देते हो, मुझे हर पल मोहब्बत की नई तस्वीर देते हो। कभी एहसास खुशियों का, कभी तुम पीर देते हो। क्या बात, वाह। और झुका करके नजर जब तुम नजर ऊपर उठाते हो, चलाकर तीर नजरों से कलेजा चीर देते हो। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, छलनी बहुत करती बढ़िया, हुई जान गई। बहुत बढ़िया बहुत शानदार, बढ़िया, बहुत शानदार। शानदार। क्या शानदार बहुत क्या बात है। चलाकर तीर नजरों से कलेजा चीर देते हो। बिल्कुल। और प्रेम में क्या लिखना चाहता है व्यक्ति, क्या कहना चाहता है, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। सितारों से नजारों का मधुर संबंध लिखेंगे, सितारों से नजारों का मधुर संबंध लिखेंगे, निगाहों से नया अनुबंध लिखेंगे। क्या बात है। और इजाजत हो अगर तेरी, अगर आप आने वाले 2024 में प्रपोज करना चाहते हैं किसी को, तो मेरी पंक्तियां उस तक पहुंचा सकते हैं। अरे जरूर जरूर जरूर। कि सितारों का नजारों से नया संबंध लिखेंगे, निगाहों से मधुर संबंध लिखेंगे। इजाजत हो अगर तेरी तो ये दुनिया भुला कर हम तेरे अधरों पे अपनी प्रीत के कुछ छंद लिखेंगे। बहुत बढ़िया। छंद लिखेंगे। वाह वाह। और प्रेम में विरह ना हो तब तक प्रेम पूर्ण नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक कह रहे जी। तो 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। सुनो एक संदली मौसम तुम्हारे मन पे मल देते। सुनो एक संदली मौसम तुम्हारे मन पे मल देते। तुम्हें पतझड़ में भी मधुमास के अनमोल पल देते। और लकीरों के बदलने से मुझे हासिल जो होते तुम, लकीरों के बदलने से मुझे हासिल जो होते तुम, खुरच कर हाथ की सारी लकीरों को। क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मंजू, जबरदस्त। ये आज ही व्हाट्सएप करना मैं। वाह बहुत बढ़िया। बिल्कुल करिएगा। सारा ज्योतिष शास्त्र बदल के रख दिया आपने। जी, स्वागत जी। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और अभी आ रहे थे रास्ते में तो विनोद जी अपनी प्रेम कहानी सुना रहे थे, तब मैंने कहीं 4 पंक्तियां कहीं। स्वागत। उस वाली का नाम मत ले देना। उस वाली का नाम वो आप बेहतर जानते होंगे, सुनिएगा। जी। मुझे हैरानी हुई कि इस व्यक्ति को दोबारा मोहब्बत हुई कैसे, तो मैंने 4 पंक्तियां कहीं स्वागत। कि क्या कहा तुमने, मोहब्बत कर ली। क्या अदायगी। क्या बात। क्या कहा तुमने, मोहब्बत कर ली। साहब क्यों जान की आफत कर ली। क्या कहा तुमने, मोहब्बत कर ली। साहब क्यों जान की आफत कर ली। वाह। और क्या रंज हो गया था खुशियों से। क्या बात है। क्या रंज हो गया था खुशियों से, जो खुद ही दर्द की दावत कर ली। कमाल 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 मंजू जी, कमाल। अब इन्होंने जो जवाब दिया वो सुनिएगा। स्वागत है। इन्होंने कहा कि हमारी वाली के पास समय नहीं है। वो कैसे कहा वो बताती हूँ कि जब अपनी वाली के पास समय ना हो तो दूसरे से मोहब्बत कैसे होती है। जी।
कि ढूंढी बहुत हाँ, उसमें मगर, ढूंढी बहुत उसमें ढूंढी बहुत उसमें मगर हाँ। उल्फत नहीं मिली। हाँ, वाह 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 ढूंढी बहुत उसमें मगर उल्फत नहीं मिली। वाह अरमानों के दीवारों दर को छत नहीं मिली। वाह 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 वाह। और वो व्यस्त थी जीवन की भाग दौड़ में बहुत। वो व्यस्त थी जीवन की भाग दौड़ में बहुत, हमको भी उनकी याद से फुर्सत नहीं मिली। हमको भी उनकी याद से क्या कहने फुर्सत नहीं मंजू जी वाह वाह। और चार पंक्तियां कहती हूँ जी स्वागत कि जब लड़कियों को प्रेम होता है तो क्या करती हैं। मैं भूल गई, देख लूं। हाँ हाँ कोई नहीं देखो ना तो कर लेंगे वो जब किसी को प्रेम होता है, और ये डिजिटल जमाना है, हम लोग डिजिटल टीवी पे ही देख रहे हैं। जी जी ये TV9 डिजिटल हाँ, TV9 डिजिटल। और जब प्रेम होता है तो इस डिजिटल फोन का इस्तेमाल कैसे होता है जी हाँ, स्वागत स्वागत कि समय की अनवरत दौलत तुझी पर खर्च करती हैं। हाय हाय वाह समय की समय उस की एक अनवरत। शख्स के लिए हाय हाय 24 घंटे उपलब्ध रहना एक लड़की ही कर सकती है। ये लड़के भी कर रहे हैं, बस कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता खाली भी तो होना चाहिए ना अपन को काम भी तो करना है ना जी कि समय की अनवरत दौलत हाँ ये तुझ पर खर्च करते हैं, ये दिल की डायरी में नाम तेरा दर्ज करते हैं। और उठाकर फोन हाथों में हाँ मैं व्हाट्सएप खोलती जब है उठाकर फोन हाथों में मैं व्हाट्सएप खोलती जब मेरी ये उंगलियां बस बॉल तेरी सर्च करती हैं। क्या बात है। उंगलियां बस बॉल तेरी सर्च करती हैं। ऐसी बात नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि जिसकी खातिर मैंने था मैं खाना छोड़ दिया, क्या बात है। जिसकी खातिर मैंने था मैं खाना छोड़ दिया, मिला दूसरा मेरा फोन उठाना छोड़ दिया। ये हो रहा आजकल। ऐसी बात नहीं है जी इसकी भी वजह होगी हाँ। कि जब से तुमने फोन रिचार्ज कराना छोड़ दिया, क्या बात है। तो जब ये से है तुमने राज की बात है। जब से तुमने फोन रिचार्ज कराना छोड़ दिया, तब से उसने तुम्हारा फोन उठाना छोड़ दिया। क्या बात। तो वजह सही पकड़े हैं, सही वजह पकड़े। समझो, हाँ, ये वजह डिजिटल प्रेम समझो, है। डिजिटल यही प्रेम। डिजिटल प्रेम है। तो मन के कुछ शेर आप तक रखना चाहती हूँ, जी, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कि उसमें मैंने खुद को जब एक रोज ही पाया ना था, वाह उसमें मैंने खुद को ही एक रोज जब पाया ना था, जिंदगी में जिंदगी सा कुछ नजर आया ना था। क्या बात है। क्या बात, जिंदगी जिंदगी में जिंदगी सा कुछ नजर आया ना था, और गर्दिशों की धूप जब सर पर सिमट कर आ गई। हाय हाय है गर्दिशों की बहुत जीवन की सच्चाई को छूता हुआ शेर है, सुनिएगा। स्वागत है। कि गर्दिशों की धूप जब सर पर सिमट कर आ गई, साथ मेरे उस समय मेरा ही हमसाया न था। साथ मेरे बहुत बढ़िया, क्या बात क्या है, बात है, वाह, क्या वाह, बात गजब, क्या गहरा शेर है भाई वाह बहुत बढ़िया। वाह कि गुनगुनाते थे जिसे हम संग उसके हर घड़ी, वाह 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 गुनगुनाते थे जिसे हम संग उसके हर घड़ी, बाद उसके वो तराना हमने फिर गाया ना था। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात, बहुत सुंदर। कि आज फिर छू कर गया। हाँ आप महसूस कीजिए कि जब मंदी मंदी हवा चले है और वो हवा जब आपको छू कर जाए और आपको अपने पुराने दिन याद आ जाएं, तो क्या महसूस करते हैं, सुनिएगा। स्वागत। कि आज फिर छू कर गया झोंका किसी की याद का, आज फिर छू कर गया झोंका किसी की याद का, आज फिर रोया था मन, आज फिर रोया था मन, हरगिज भी मुस्काया न था। बहुत बढ़िया। बाद मुद्दत आज फिर, कहते हैं ना कि जब आंख फड़के तो कोई याद करता है। जी शेर आप तक पहुंचे, सुनिएगा। स्वागत। कि बाद मुद्दत आज फिर ये आंख फड़की थी बहुत,
बाद मुद्दत आज फिर ये आँख ये फड़की। आँख फड़की थी बहुत, हिचकियां तो खूब आई, तू मगर आया ना। भाई वाह, बात कहती है, वाह। भाई वाह 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 वाह। मंजू जी ये शानदार। पूरी गजल पे ये शेर भारी है। वाह, वाह, वाह वाह, वाह कि वाह। आई वाह। थी हिचकी मगर वाह। तू मगर आया ना। हिचकियां तो खूब आई, हाँ, तू मगर तू मगर आया आया ना ना। था। वाह। और की जमाने भर की बातें, आप इस शेर में वो महसूस कीजिए कि अगर आप किसी से मिलते हैं और जो कहना हो वो कह ना पाए, हाय हाय। कि जमाने भर की बातें आए आकर चल दिए, हाय हाय। कि जमाने भर की बातें आए आकर चल दिए, वाह। जो बताना था उसे बस हाँ। वो ही बतलाया ना था। हाय वाह 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 वाह, क्या बात हाय है। हाय। बहुत बढ़िया। और इश्क की हालत बयानी, जब प्रेम दोनों तरफ हो और कोई कह ना सके, कि इश्क की हालत बयानी कर नहीं पाए थे हम, हाय हाय। इश्क की हालत बयानी कर नहीं पाए थे हम, प्यार उसको भी है हमसे वो भी कह पाया ना था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात भाई है, शानदार, बहुत ही भाई शानदार। वाह 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 क्या बात है, क्या बात भाई है, वाह बहुत भाई शानदार। साहब वाह 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 क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद। वाह वाह। तो ये थी मंजू साकिया जी, जिनको हमने उनके कई रूप देखे, उनके मुक्तक, उनकी गज़लें शानदार सभी, और अंतिम गज़ल तो आपने कमाल कर दिया मंजू जी। सच मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि धन दौलत या रुपया पैसा सोना काम नहीं करता, धन दौलत या रुपया पैसा सोना काम नहीं करता, माँ बापू का समझाना या रोना काम नहीं करता, और इसके आगे फेल सभी जंतर मंतर हो जाते हैं। इश्क विश्क में कोई जादू टोना काम नहीं करता, इश्क विश्क में कोई जादू टोना काम नहीं करता। तो हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और मेरे बिल्कुल साथ में देश के बड़े हास्य कवि विनोद पाल जी विराजमान हैं। अनेक कवि सम्मेलनों में इनकी व्यस्तताएं रहती हैं, रात को 2-2 ढाई बजे तक घर पहुंचते हैं। और हास्य के ऐसे जबरदस्त कवि एक दिन रात को 2:30 बजे घर पहुंचे, पत्नी फूकी बैठी थी, बड़ी परेशान है इनसे, बोली मुझे नहीं तुम्हारे साथ रहना, मैं मायके जा रही हूँ। इन्होंने तुरंत जेब में से चॉकलेट निकाली, पत्नी बोली अच्छा मुझे मना रहे हो? विनोद जी बोले नहीं, शुभ काम से पहले कुछ मीठा हो जाए। बहुत अच्छे। बढ़िया। तो मैं 4 पंक्तियों से देश के उस बड़े हास्य कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं स्वागत कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही। एक कवि अपने जीवन में क्या चाहता है वाह वाह। कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही, सार्थक हो जिंदगी बेशक जिए दिन 4 ही, और मोक्ष हम पाए ना पाए चाहते केवल यही, जन्म भारत में मिले हम कवि बने हर बार ही, जन्म भारत में मिले हम कवि बने हर बार। बहुत बढ़िया। यही कामना हम सब कवियों की होती है, यही कामना विनोद पाल जी की है। विनोद पाल जी आए और कविताओं के रंग बिखेरे। जोरदार तालियों से स्वागत करें विनोद पाल। स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं के विनोद पाल दे रहा है आपको दिल से शुभकामनाएं। ये 2024 आपके जीवन में नई नई खुशियां लेके आए। वाह, बहुत बढ़िया। और अभी मंजू जी ने बहुत अच्छे अच्छे शेर भी पढ़े, मुक्तक भी पढ़े। मेरे को अपना एक मुक्तक याद आ गया भाई साहब। स्वागत स्वागत। आजकल के नए लड़के नई नई समस्याएं लेके आ रहे हैं। इश्क 100 समस्याओं की जड़ जरूर है, लेकिन इश्क ही 1000 समस्याओं का समाधान भी है। तो वो समस्याएं और वो सारी की सारी, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बोला भाई साहब स्वागत है। कि तुम मुझसे मोहब्बत परमानेंट नहीं करती हो, कि तुम मुझसे मोहब्बत अब परमानेंट नहीं करती हो, मेरी वफाओं के साथ जजमेंट नहीं करती हो, और 24-24 घंटे रहती हो ऑनलाइन फेसबुक पर, और 24-24 घंटे रहती हो ऑनलाइन फेसबुक पर, मेरी तो किसी भी फोटो पे लाइक और कमेंट नहीं करती हो। क्या बात है, क्या बात है विनोद जी, क्या बात है, बहुत अच्छे विनोद जी। ये इस तरह के हालात हो रहे भाई से, मैं बतलाता रहूं आपको, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं। देखिए, एक प्रेम कैसे आपका जीवन बदल देता है जी। एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूं भाई स्वागत साहब, विनोद जी, स्वागत। क्योंकि जरूरी ये इसलिए है क्योंकि ये मेरे प्रेम के ऊपर बनी हुई मेरी खुद की कहानी है। मैं चाहता हूं आप इस कविता से जुड़े, जहां आपको आनंद आए, आपको लगे इस कविता से प्रेरित हो रहे हो, तो आप भी अपनी पड़ोसन ने लेके भागो। सुनिए कि मैं नेहा से बहुत प्यार करता था। भाई पत्नी से करना भी चाहिए जी। नहीं, तब वो पत्नी नहीं थी। अच्छा 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 अच्छा, ओहो। मैं ना
नेहा से बहुत प्यार करता था, उस पे दिलो जान से मरता था। मेरा प्यार रांझे, मजनू, महिवाल से कम ना था, बस उसके बाप से बात करने का दम ना था। बहुत अच्छे। बस उसके बाप से बात करने का दम ना था। और नेहा को अपना बनाने का बचा नहीं कोई मंत्र था। उसकी और मेरी फैमिली में राहुल गांधी और मोदी जितना अंतर था। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से मेरी गलतियों को, मेरी उपलब्धियां बताती आ रही थी। एक दिन मैं नेहा के ख्वाबों में खोया हुआ था, हकीकत से रूबरू था, बस इसलिए सोया हुआ था। इतने में नेहा के पापा का फोन आया। मैं घबराया, पर मैंने फोन उठाया। फोन उठाते ही मुझसे बोले कि तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। बोले तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। मन हुआ पूछ लूं ऐसे ही आऊं या लेके आऊं बैंड बाजा। घर पहुंचते मैंने बाबूजी के पैर छू के बोला, बताइए बाबूजी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। घर में एक लड़का और बैठा था, उसे दिखा के बोले, बताइए नेहा के लिए कैसा है। बढ़िया। मट्टी पलीत। मैं फड़फड़ाया, फिर जोर से चिल्लाया, अरे नेहा मेरी जिंदा मेरे दिल का अरमान, नेहा मेरी जिंदा मेरी जाना मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूख है मेरी प्यास है, मेरी जिंदगी की आस है, करीना है, कैटरीना है, मैं गदर का सन्नी देओल, वो मेरी सकीना है, अरे माना आपकी मुनिया है, मेरी तो पूरी दुनिया है। नहीं 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 नहीं, इस बात पे ताली मत बजाइए। ये जो परत दर परत में खोल रहा था, ये सारी बातें मैं मन ही मन में बोल रहा था। ओह माय गॉड। नेहा के पापा ने मेरे जीवन में जहर की पुड़िया डाल दी। रही सही कसर उस लड़के ने मुझसे निकाल ली। मुझसे बोला, आप नेहा के भाई? मैं बोला मैंने नेहा के पापा से बोला, बाबूजी आई थिंक आपको इस बारे में नेहा से बात कर लेनी चाहिए। वो बोले, बेटा नेहा नहीं तो बोला कि इस लड़के से मेरा रिश्ता कराइए। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जल्दी से नेहा के कमरे में पहुंचा और बोला कि आज खुश तो बहुत होगी तुम। मैंने बोला, आज खुश तो बहुत होगी तुम। कह रही यार शादी है मेरी, क्या मैं रहूं गुमसुम? मैं बोला, मेरे प्यार का दे अच्छा अंजाम रही हो। नहीं मेरी बाहों में क्या पोलियो गया था जो उसकी बाहें थाम रही है। बोली, यार देखो तुम भी अपनी गृहस्थी बसाओ, थोड़ी सी दिक्कत होगी पर मुझे भूल जाओ। मैं कहा भूल जाऊं? मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं तेरे जीवन में राम मंदिर का मुद्दा हूं, हर बार उठ के आऊंगा। क्या बात, बढ़िया, क्या बात। बहुत बढ़िया। मुझे छोड़ के सब रिश्ते बुलाने होंगे। मैंने उसको बोल दिया, बुला दे उसे। मैंने बोला, मुझे छोड़ के सब रिश्ते बुलाने होंगे, लगता है जो तुझ पे किए वो सब खर्चे गिनाने होंगे। क्या आईफोन तुझे दिलाया था, सारे शहर में घुमाया था, चाइनीज प्लेटर जाने क्या क्या खिलाया था, बहन की शादी में 10,000 का लहंगा दिलाया था, तूने बोली थी पाई पाई चुका दूं, क्या एक भी पैसा लौटाया था? तेरे जिस चाचा ने आशिकी के चक्कर में मेरा सर फुड़वाया था कोविड के टाइम पे, उसके लिए रेमडेसिविर मैं ही लेके आया था। क्या बात है, अच्छा क्या है। बात है। समर्पण है। तेरा ओपन पत्राचार में मैंने फार्म भरवाया था। अरे ओ नोवी फेल, मैंने तो 12वीं पास करवाया था। क्या बात है। कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने बोला भाई साहब उसको कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। अनुज भाई तुम गांव के लड़के हो, मैं तुम्हें बता देता हूं पेडिक्योर क्या होती है। ये जो तुम अपने घर के बाथरूम में टूटी को खोल के और टूटी को पकड़ के अपनी एड़ियों को रगड़ते हो ना, ये महिलाएं उसके भी 3,000 रुपए दे के आती हैं। इट इज कॉल्ड पेडिक्योर। तो मैंने उसे बोला कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। और जो तुझे स्कूटी दिलवाई थी ना, कितनी भी मंदी आई, उसकी एक किस्त भी टूटने नहीं दी। क्या बात, वाह वाह। और ऐसा प्रेम जो मैंने किया, रसिक जी कोई कर ही नहीं पाया। इन 2 पंक्तियों में देखना मेरा प्रेम किस चरम सीमा पे पहुंच गया। मैंने उसे बोला कि तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने। अच्छा। अगली पंक्ति भाई साहब दिल दहला देगी। ऐसा मोहब्बत ना तो आज तक हीर रांझा ने करा, ना लैला मजनू ने करा। वो पंक्तियां सुनना। मैंने उसको बोला कि तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने, लूज मोशन में तेरी पेट की गुड़गुड़ को भी महसूस किया मैंने। जितना खर्चा किया है वो सारा का सारा लौटाओ, कितनी आसानी से कह दिया।
भूल जाओ। वाह 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 वाह। मैं तेरी बेवफाई को, मैंने उसे बोला, मैंने बोला कि मैं तेरी बेवफाई को, अब देखना इस एक लाइन में आपको गालिब वाली फीलिंग आएगी। गलित वाली। सुनना मंजू जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, ये पंक्ति सुनना। मैंने उसको बोला कि मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा। अब जिसने धड़कन फिल्म देखी होगी मेरे साथ डायलॉग बोलेगा। मैंने उसे बोला कि मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा, और मैं तुझे भूल जा यह नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाइए मैं होने नहीं होने नहीं दूंगा। बस यही गलती होगी मेरे चिल्लाने क्या में। बात है, क्या बात। बस यही गलती होगी मेरे चिल्लाने में। उसके बाप और भाई ने 1 मिनट लगाया ऊपर आने में। उसके पापा बोले मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? के भाई खरीद रहे थे आपके भाई को। अब जिसने घातक फिल्म देखी होगी मेरे साथ आगे का डायलॉग बोलेगा। बोले मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? मैं बोला ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता है। क्या चैलेंज है, क्या धमकी है। बस फिर क्या था, फिर मारने लगे। बस फिर क्या था, फिर मारने लगे, इश्क का भूत उतारने लगे। मारते जा रहे थे, इस बात का गम नहीं है। साले मारने में बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे कि मारते जा रहे थे, इस बात का गम नहीं है। मारने में बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे कि बाहुबली 2 की तकनीक में लगा रहे थे भेजा राजकुमारी नादवे मणिबंधम बहिर्मुखम तेजा। और उनसे पिटपिटा के जब मेरे दोस्त मुझे हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहे थे, स्कूटी के बीच में बैठा रखा था मुझे, और उनसे पिटपिटा के जब मेरे दोस्त मुझे हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहे थे, मन ही मन में हरामखोर एक ही गाना गा रहे थे, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। फिर वो दिन हुआ, वो लड़का गली में बारात लेके आया। फिर ये दिन आया कि वो लड़का गली में बारात लेके आया। मैं भी घर से बाहर निकला और चिल्लाया, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। क्या बात है। सच्चे भाई। ये बात उस लड़के के दिल को भा गई, ये बात उस लड़के के दिल को भा गई। भाई साहब उसको मेरे ऊपर दया आ गई। उसने लड़की का हाथ मेरे हाथ में थमाया। भाई साहब आपके भाई ने भी मौका नहीं गवाया। उसने लड़की का हाथ मेरे हाथ में थमाया, मैंने भी मौका नहीं गवाया। ढोल वाले से ढोल छीना, गले में लटकाया, जोर जोर की बजाया और साथ में गाया कि दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते। मर भी जाएं यार वाले, मिट भी जाएं प्यार वाले, जिंदा रहती हैं फिर भी मोहब्बतें, जिंदा रहती हैं फिर भी मोहब्बतें। और ये जो घटना सुनाई ये बिल्कुल एकदम सच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में नुपुर नाम की 5 साल की बच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में नुपुर नाम की 5 साल की। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो विनोद पाल जी आपने बहुत शानदार हास्य कविता सुनाई। मैं बहुत बधाई देता हूं आपको, बहुत साधुवाद देता हूं शानदार रचना के लिए। और ये रचना नहीं थी, ये आपका पूरा जीवन था जो आपने कविता में ढाल दिया। और हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रीति अग्रवाल जी जो हमारे बीच मुजफ्फरनगर से आती हैं, मैं 4 पंक्तियों से वीर रस की उस श्रेष्ठ कवित्री को आपके बीच आमंत्रित करता हूं कि कलमकार विपरीत दिशा के बहते हैं, कलमकार विपरीत दिशा के बहते हैं, परिवर्तन का नायक हमको कहते हैं, और घोर निराशा के इसमें उठा कलम, हम आशा के दीप जलाते रहते हैं। हम आशा के दीप जलाते रहते हैं। आशाओं का एक दीप लेकर के हमारे बीच प्रीति अग्रवाल जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें प्रीति अग्रवाल। सर्वप्रथम टीवी 9 डिजिटल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, बहुत बहुत बधाई देती हूं जिन्होंने कि ये इतना सुंदर यहाँ पर ये जो भारत माता का नक्शा बना करके तैयार किया। मैं टीवी 9 डिजिटल का शत चंदन वंदन नमन तथा अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ अंग्रेजी नव वर्ष की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत प्रीति जी, स्वागत। खुशियों भरे गीतों की हो सुरताल मुबारक, खुशियों भरे गीतों की हो सुरताल मुबारक,
आया है नया साल मुबारक, आया है नया साल मुबारक। पुरखों ने मेरे प्रेम का संदेश दिया है। पंक्तियां सुनिएगा। पुरखों ने मेरे प्रेम का संदेश दिया है और अमन का झंडा सदा हाथों में लिया है, और अमन का झंडा सदा हाथों में लिया है। हमको भी निभानी है वही रीत पुरानी, हमको भी निभानी है वही रीत पुरानी। फिर से वही लिखनी है मोहब्बत की कहानी, फिर से वही लिखनी है मोहब्बत की कहानी। सबको बुजुर्गों की वही चाल मुबारक, सबको बुजुर्गों की वही चाल मुबारक। आया है नया साल मुबारक, आया है नया साल मुबारक। एक कविता पढ़ती हूँ। स्वागत। स्वागत। मेरी कविता का विषय है देश प्रेम, और देश प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं होता, मेरा ऐसा मानना है। मैं कविता प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की, भारत देश महान की, सरहद की रक्षा में खेले बाजी अपनी जान की। जय जय हिंदुस्तान की, भारत देश महान की, सरहद की रक्षा में खेले बाजी अपनी जान की। और पंक्तियां सुनिएगा कि मातृभूमि की रक्षा खातिर हमने शीश कटाए हैं, मातृभूमि की रक्षा खातिर हमने शीश कटाए हैं। भाले भले झुकाए हमने भाले न कभी झुकाए, भाले भले झुकाए हमने भाले न कभी झुकाए हैं। चक्र सुदर्शन धारी भी हैं हम ही मुरली वाले भी, क्रूर कंस के हंता भी हम ब्रज के भोले ग्वाले भी। हम मीरा की कृष्ण भक्त हैं, व्यंग कबीरा के भी हम रस खान सवैये वाले सूरदास के पद भी हम रस खान सवैये वाले सूरदास के पद भी हम रणवीर शत्रु की खातिर पीठ न कभी दिखाते हैं, लेकिन फिक्र सदा रहती है अतिथि के सम्मान की। जय जय हिंदुस्तान की, भारत देश महान की। और पंक्तियां सुनिएगा। हम राणा के वंशज हैं अनुयायी वीर शिवाजी के, हम राणा के वंशज हैं अनुयायी वीर शिवाजी के। तेवर ढीले किए 71 में उस क्रूर नियाजी के। सुनिएगा। तेवर ढीले किए 71 में उस क्रूर नियाजी के। जब जब दुश्मन ने आगे बढ़कर हमको ललकारा है, तब तब रिप को उसके घर में घुसकर हमने मारा है। यूं तो हिंदुस्तानी की रग रग में भरी शराफत है, लेकिन उत्तर सदा करारा देने की भी आदत है, लेकिन उत्तर सदा करारा देने की भी आदत है। हम अपनी रक्षा का हरदम दिल से फर्ज निभाते हैं, पूरी कीमत हम वसूलते वसुधा के अपमान की। जय जय हिंदुस्तान की, भारत देश महान की, जय जय हिंदुस्तान की। और अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। हम क्रिसमस पर ईद दिवाली पर मिल खुशी मनाते हैं, हम क्रिसमस पर ईद दिवाली पर मिल खुशी मनाते हैं। हम अजान संग पूजा की थाली में भी दिख जाते हैं, हम अजान संग पूजा की थाली में भी दिख जाते हैं। बैसाखी पर ढोल बजाना हमको खूब सुहाता है, कभी न बिखरेंगे हम तो ये जन्म जन्म का नाता है। बैसाखी पर ढोल बजाना हमको खूब सुहाता है, कभी न बिखरेंगे हम तो ये जन्म जन्म का नाता है। आजादी की अलख सभी ने मिलकर यहाँ जगाई थी, जिसे देखकर गोरों की सत्ता थर थर थर्राई थी, जिसे देखकर गोरों की सत्ता थर थर थर्राई थी। हमें बांटने की कोशिश में अनगिन दुश्मन हार गए, था न पाई कभी किसी ने अपने प्रेम बिठान की। जय जय हिंदुस्तान की, भारत देश महान की, जय जय हिंदुस्तान की, भारत देश महान की, सरहद की रक्षा में खेले बाजी अपनी जान की। जय जय हिंदुस्तान की। और एक छंद के माध्यम से माँ भारती की आराधना करती हूँ। स्वागत। सुनिएगा। स्वागत स्वागत स्वागत।
वंदे 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 मातरम मेरी आन बान शान और स्वाभिमान है। वंदे 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 मातरम मेरी आन बान शान और स्वाभिमान है। तन मन धन प्राण ये हमारी पहचान, अधरों ने पल पल किया गुणगान है, अधरों ने पल पल किया गुणगान है। भारती की प्रीत धार जन जन का दुलार, भारती की प्रीत धार जन जन का दुलार। वंदे मातरम से ही अपना जहान है, वंदे मातरम से ही अपना जहान है। और गाओ मिल रोज मीत पावन ये राष्ट्रीय गीत, भारती की आरती का अटल प्रमाण है, भारती की आरती का अटल प्रमाण है। और हमारे राष्ट्र की शान तिरंगे के सम्मान में कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। मंच का भी आशीष मांगती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल है जी। मातु भारती के मान वीरता की पहचान, कंठ धार यश गान तेरा नित गाएंगे। मातु भारती के मान वीरता की पहचान, कंठ धार यश गान तेरा नित गाएंगे। प्रगति के अग्रदूत तुझसे हैं अभिभूत, पावन है तेरा नाम कभी ना भुलाएंगे, पावन है तेरा नाम कभी ना भुलाएंगे। हाथ में लिए मशाल हम भारती के लाल, हाथ में लिए मशाल हम भारती के लाल। करके तुझे सलाम खूब इतराएंगे, करके तुझे सलाम खूब इतराएंगे। लाडले तिरंगे तेरी आन बान शान है तू, शीश कट जाए किंतु शीश ना झुकाएंगे, शीश कट जाए किंतु शीश ना झुकाएंगे। नारी शक्ति के सम्मान में मैं कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत 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 स्वागत। असर दिखाने लगी आज मातृशक्ति से जो वीरता की सुनी बचपन में कहानियां, और निज वीर बंधुओं से पीछे ना रहेंगी हम, फिर होंगी यहाँ बेटियों की कुर्बानियां, फिर होंगी यहाँ बेटियों की कुर्बानियां। रानी दुर्गावती सा जौहर दिखाने हेतु, रानी दुर्गावती सा जौहर दिखाने हेतु मचल उठी है यह फिर नौजवानियां, मचल उठी है यहाँ फिर नौजवानियां। और यदि हम भारती की, यदि 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 हम भारती की वीर बालिकाएं हैं तो नजर न आएगी आतंक की निशानियां, नजर न आएगी आतंक की निशानियां, नजर न आएगी आतंक। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रीति जी का इतना जोशपूर्ण काव्य पाठ देख के मुझे बेटियों के लिए एक छंद याद आता है कि कोमल सुकोमल ये मधुर से भाव लिए, भावना के मोतियों की सुंदर सी माला है। मन में दबाए हुए लाखों जज्बात नित्य दफ्तर के साथ साथ घर भी संभाला है। और वर्दी बदन पे जो बेटियों ने धार ली तो नाप लिया नभ सारा सागर खंगाला है। क्या बात है। हौसले बछेंद्रियों के जब भी बुलंद हुए, एक पैर से ही हिमगिरी नाप डाला है, एक पैर से हिमगिरी नाप। बहुत अच्छे प्रीति, बहुत शानदार। मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ प्रीति अग्रवाल जी को इस शानदार रचना के लिए। और मित्रों 2024 की उमंग, कविताओं के रंग, तो मैं भी कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े। क्या बात है जी, रसिक जी, क्या बात है, क्या लाल बात है, गुलाबी बहुत नीला शानदार, पीला बहुत शानदार। रंग हमारे अंग चढ़े, वैर भाव को भूल सके हम ऐसी ही कुछ भंग चढ़े। और जाति धर्म के तौर तरीके अलग अलग अपने, लेकिन सबसे पहले दिल पर अपने भारत माँ का रंग क्या चढ़े। बात है, क्या बात है, भारत माँ का भारत रंग माँ का चढ़े, क्या रंग बात चढ़े। है, भारत माँ की क्या वंदना बात है। प्रीति अग्रवाल जी ने की। मंजू जी आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, बहुत सी आपने प्रेम की बात की, श्रृंगार की बात की। मैंने तो जीवन में एक ही बार प्रेम करने का प्रयास किया था। कॉलेज में एक लड़की ने मुझसे कहा था मेरे लिए प्रेम की 4 पंक्तियां लिख दोगे। मैंने 4 पंक्तियां लिख दी और वो मेरी अंतिम प्रेम की 4 पंक्तियां थी। अच्छा अंतिम। उसके बाद वो लड़की कॉलेज छोड़ गई। कारण 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा विनोद जी। स्वागत जी स्वागत। कि मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, मुझे इश्क की ये बीमारी ना हो। मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, तमन्ना कभी पूरी सारी ना होती, और झुलाता तुझे रोज बाहों में अपनी, क्या बात है। अगर काश इतनी तू भारी ना क्या होती। बात है, क्या बात है रसिक जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने प्रीति जी एक बार और प्रयास किया था, बस में जा रहा था, लेकिन वहां भी मेरे साथ क्या हुआ
आनंद ले लीजिए उसकी उन विचार पंक्तियों का स्वागत है। कि नूर हूर का देखा मन की बिखर बिखर कर कली गई, नूर हूर का देखा मन की बिखर बिखर कर कली गई, 1 मिनट के भीतर भीतर किस्मत अपनी छली गई, और इससे पहले सोचूं समझूं टकरा कर छू मंतर वो, हाथ लगा पॉकेट पर देखा फोन चुरा कर चली गई। बहुत अच्छे। यही हो रहा है। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। ये एक ही क्षेत्र ऐसा बचा था जिसमें महिलाएं अग्रणी नहीं थी, इस क्षेत्र में भी अग्रणी हो गई बढ़िया, महिलाएं। बहुत बढ़िया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जेब कतरों में देशभक्ति नहीं हो सकती। मैंने ढूंढ के निकाली, सुनिएगा कि जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, क्या बात ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। क्या बात है, क्या बात है। तो बाप बोला मैं धन्य हुआ, बाप बोला मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। क्या बात है। ऐसी देशभक्ति को मैं नमन करता हूँ। और हो क्या गया आजकल कि बिना कुकर बिना सीटी गला वो दाल लेती है, बिना कुकर बिना सीटी गला वो दाल लेती है, जिन तिलों में तेल ना हो उनसे भी तेल निकाल लेती है। और क्या मिसाल पेश करें हम लड़कियों की बहादुरी का, अरे ये 4 बॉयफ्रेंड एक साथ संभाल लेती है, अरे 4 बॉयफ्रेंड एक साथ संभाल लेती है। और हालत ऐसी हो गई है मंजू जी कि ऐश्वर्या की डीपी बिपाशा की सूरत, ऐश्वर्या की डीपी बिपाशा की सूरत, चेहरे भी अब जाली हो गए, ख्वाब जितने भी बुने थे सबके सब ख्याली हो गए। और फेसबुक पर सुंदर फोटो और मीठी बातों के लालच में मत पड़ना, इस ऑनलाइन मोहब्बत में कितनों के बैंक अकाउंट खाली हो गए, इस ऑनलाइन मोहब्बत में कितनों के बैंक अकाउंट खाली हो गए। अलर्ट कर दिया भाई साहब आपने, आपने अलर्ट कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ जो मेरे को मैसेंजर करती थी आज से ही मैं उसे ब्लॉक करूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सीख लो विनोद जी, सीख लो। क्योंकि जिसे तुम जान से ज्यादा करते थे प्यार, जिसे तुम जान से ज्यादा करते थे प्यार, वो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से लाखों की शॉपिंग करके हो गई फरार। अरे धोखा खाने वालों संभलो, अपने प्यार को ना यूं पहली नजर में पास करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। क्या बात। बहुत बढ़िया। और मैं तो देखो, मैं तो हरियाणा का रहने वाला हूं, हमारे यहाँ तो सास बहू के मामले ऐसे हैं भाई साहब, सुन लीजिए कि एयरफोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया। एयरफोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया, तो उसने ये सोचकर जहाज को उल्टा सीधा ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एंगल पर घुमाया कि मेरी सास को मेरा हुनर दिख जाएगा। लेकिन जब शो खत्म करके सास के पास पहुंचा तो सास बोली, बेटा हिम्मत मत हारियो, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा। बढ़िया। इसलिए मैं कहता हूं कि महिलाओं से पंगा नहीं लेना चाहिए। एक तो कह रही थी, बोली तबीयत खराब थी, ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया, आधा घंटा अपनी सास से खूब लड़ी, तब जाके थोड़ा आराम आया। तो इसलिए महिलाओं से पंगा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बढ़िया, हम पुरुषों की जिंदगी तो विनोद जी रोडवेज की बस की तरह होती है, दिन भर कहीं भी घूमो, रात को आके डिपो में जमा होना पड़ता है। तो स्थितियां बिल्कुल ऐसी हो गई हैं। और लीजिए अंत में मैं बस कुछ पंक्तियां सीमाओं की रक्षा कर रहे उन सैनिकों को समर्पित करना चाहता हूं, जिनके भरोसे हम ऐसे उत्सव मनाते हैं, हम नववर्ष मनाते हैं, होली दिवाली मनाते हैं, और वो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। उन्हें कुछ पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहता हूं कि सदा जयकार भारत की सवेरे शाम ही निकले, सदा जयकार भारत की सवेरे शाम ही निकले, जुबां से हिंद हिंदुस्तान आठों याम ही निकले, और हिफाजत देश की करते हुए कुर्बानियां देते, मेरी हो श्वास जब अंतिम उन्हीं का नाम ही निकले, मेरी हो श्वास जब अंतिम क्या बात है, क्या उन्हीं का बात है, नाम क्या बात है, क्या बात है। और उन सैनिकों को हम बढ़िया, बहुत क्या बढ़िया, दे बहुत सकते हैं शानदार। प्रीति जी, क्या दे जी सकते जी हैं जी, उन्हें स्वागत है। कि लिपट तिरंगा सैनिक लौटे कांधे पर धर लेना तुम, लिपट तिरंगा सैनिक लौटे कांधे पर धर लेना तुम, याद उन्हें करके आंखों में गंगा जल भर लेना तुम, और 3 रंग पर जिसने अपना तन मन सब कुछ वार दिया, उनकी पगधूली को मस्तक पर धारण कर लेना तुम, उनकी पगधूली को मस्तक पर धारण कर लेना। जिंदाबाद। और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि भारत का कण कण जन्नत है, एक नजर तुम करो जरा, अरे भारत का कण कण जन्नत है, एक नजर तुम करो जरा, किसी कसौटी पर भी कस लो,
24 कैरेट शुद्ध खरा और रंग सैकड़ों चमके दमके, रंग बिरंगी दुनिया में 3 रंग बस मुझको भाते, केसरिया संग श्वेत हरा। 3 रंग बस मुझको भाते, केसरिया संग श्वेत हरा। और इन 3 रंगों के साथ मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं नववर्ष 2024 की। टीवी 9 डिजिटल के माध्यम से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं।